गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज, जिन्होंने 9वीं शताब्दी में संपूर्ण उत्तर भारत पर एक छत्र शासन किया। इनके पिता रामभद्र और माता अप्पा देवी ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या कर 816 ईस्वी में इन्हें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया था और इनका नाम रखा गया मिहिर अर्थात सूर्य। युवराज मिहिर बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण थे। इन्होंने अपने पिता रामभद्र की मृत्यु के बाद 836 ईस्वी में भोजदेव के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। सम्राट मिहिर भोज के अन्य नाम भोज, भोजराज, आदिवरा, प्रभास आदि हैं। राज्याभिषेक के समय इन्होंने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधियां ली। इनकी पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका था, जिससे उन्हें पुत्र और अपने उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम का जन्म हुआ। इनकी एक अन्य पत्नी का नाम कलावती था, जो राजस्थान में शाकंभरी राज्य के चाहमान सामंत की बहन थी। राज्य संभालते ही सम्राट मिहिर भोज के सामने कई चुनौतियां आ खड़ी हुई, जिनमें से अरबी आक्रांताओं पर लगाम लगाना व सीमा विस्तार करना प्रमुख थी। सम्राट मिहिर भोज ने अपना पहला अभियान कालिंजर राज्य पर किया। यहाँ के सामंत चंदेल राजा ने अरबों, हूणों, यवनों के विरुद्ध गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा निर्मित राज्य संघ में शामिल होने से मना कर दिया था और अपने राज्य में गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा शुरू की गई दान परंपरा को भी बंद कर दिया था। अतः यहाँ सम्राट मिहिर भोज ने आक्रमण कर चंदेलों को एक बार फिर से अपना आज्ञाकारी सामंत बनाया। उस समय कन्नौज उत्तर भारत के आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बिंदु था। अतः उन्होंने कन्नौज पर अधिकार को लेकर दक्षिण के राष्ट्रकूट और पूर्व के पाल शासकों के बीच कई वर्षों से चल रहे त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया। बंगाल के बादल स्तंभ लेख के अनुसार यद्यपि बंगाल के शासक देवपाल को रामभद्र और मिहिर भोज के खिलाफ शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन ग्वालियर अभिलेख के अनुसार बाद में सम्राट मिहिर भोज ने देवपाल और उसके उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह परास्त कर दिया। कहला अभिलेख तथा चाटसू अभिलेख से भी यह सिद्ध होता है। सम्राट मिहिर भोज के कलचुरी चेदी वंशी सामंत गुलाम बोधी देव ने पाल शासक की लक्ष्मी का हरण कर लिया था। पाल शासकों को हराने के बाद सम्राट मिहिर भोज ने अपना विजय रथ दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं की ओर मोड़ दिया और संजन व नवसारी अभिलेख के अनुसार इन्होंने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष व कृष्ण द्वितीय को रौंद कर नर्मदा नदी के किनारे स्थित मालवा पर अधिकार कर लिया। पहवा अभिलेख एवं राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट मिहिर भोज ने उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित अविभाजित पंजाब पर भी अपनी विजय पताका फहराकर अलखान को वहां का सूबेदार बनाया और इस तरह इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में पंजाब तक, पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, सुदूर पश्चिम में सौराष्ट्र काठियावाड़ तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैल चुका था। भारतीय शक्तियों को ही नहीं बल्कि विदेशी ताकतों को भी सम्राट मिहिर भोज ने नतमस्तक कर दिया था, जिसमें से सबसे प्रमुख अरबी आक्रांता थे। अरबी आक्रांताओं ने भारत की सीमा पर स्थित सिंध को अपना ठिकाना बना रखा था। ऊना अभिलेख के अनुसार सिंध के गवर्नर इमरान इब्न मूसा को सम्राट मिहिर भोज ने कच्छ में बुरी तरह हराया। यहाँ देवल ऋषि के नेतृत्व में मुस्लिम बने हिंदुओं की फिर से हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। अरबों को बुरी तरह हराने के बावजूद भी अरबी विद्वानों एवं यात्रियों ने सम्राट मिहिर भोज की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि अरबी यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक में गुर्जर शासक की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस गुर्जर राजा के पास सबसे बड़ी अश्व सेना है, वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है, उसका राज्य चोर डाकुओं से सुरक्षित है, वहां सोने चांदी की बहुत सी खानें हैं। सम्राट मिहिर भोज ने अरबी आक्रमणकारियों से भारत की सीमाएं इतनी महफूज कर दी थीं कि अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार अरबियों ने मुल्तान में एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचा कर रखा था। जब भी मिहिर भोज से उन्हें डर लगता था तो वे मुल्तान के उस मंदिर की मूर्ति को खंडित करने की धमकी देकर अपनी रक्षा करते थे। अरब यात्री अल बिला दूरी के अनुसार सम्राट मिहिर भोज का अरबों में ये आतंक ही था कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक झील के किनारे भारत की सीमा पर एक शहर अल महफूजा बसा कर रखा था, जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सम्राट मिहिर भोज ने मुल्तान की सीमा पर एक सेना भी तैनात कर रखी थी ताकि भारत की सीमा पर
सर उठाते ही अरबी आक्रमणकारियों को उसी क्षण उसी स्थान पर कुचला जा सके। बगदाद के अब्बासी खलीफाओं द्वारा निर्देशित अरबी आक्रांताओं भारत के राष्ट्रकूट और पाल राजाओं को रण क्षेत्र में धूल चटाने के बाद सम्राट मिहिर भोज की कीर्ति आसपास के विदेशी राज्यों जैसे नेपाल, कश्मीर, काबुल कांधार और असम तक फैल चुकी थी। वहां के शासकों ने सम्राट मिहिर भोज को मित्रता प्रस्ताव भेजे, जिन्हें सम्राट ने स्वीकार कर अपने प्रभाव क्षेत्र को विदेशी सीमा तक बढ़ाया। नेपाल उन दिनों तिब्बत की गुलामी से तंग आ चुका था। नेपाल के राजा राघव देव की प्रार्थना पर सम्राट मिहिर भोज ने गढ़वाल के सामंत कनकपाल परमार को भेजकर नेपाल को तिब्बत की गुलामी से मुक्ति दिलाई। कश्मीर के कारकोट वंशी शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ की मृत्यु के बाद वहां अराजकता फैल चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट मिहिर भोज ने क्रमशः उत्पल वंशी अवंती वर्मन व शंकर वर्मन को शासक बनाकर पड़ोसी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। इसके अतिरिक्त सम्राट मिहिर भोज ने तुर्किस्तान के आक्रमणकारियों से काबुल कांधार के हिंदू शाही या लल्ले शाही ब्राह्मण राजाओं को पंजाब के सूबेदार अल खान के माध्यम से संरक्षण भी प्रदान किया। सम्राट मिहिर भोज ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार राजशेखर जैसे विद्वान को संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने बाल रामायण, विदुषाल भंजिका, कर्पूर मंजरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। सम्राट मिहिर भोज ने कई प्रसिद्ध बावड़ियों, मंदिरों आदि का भी निर्माण कराया। उनके सामंत राजा चांद ने आभानेरी में प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण कराया। सम्राट मिहिर भोज ने ग्वालियर के किले में भगवान विष्णु को समर्पित तेली के मंदिर का द्रविड़ शैली में निर्माण कराया। ग्वालियर के किले में ही सम्राट मिहिर भोज ने भगवान विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। यह केवल एक पत्थर को तराशकर बनाया गया था। भारत में पहली बार यहीं पर ही शून्य का लिखित उल्लेख प्राप्त होता है। इस कारण इस मंदिर को जीरो टेम्पल भी कहा जाता है। सम्राट मिहिर भोज मूलतः वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि ली। सिक्कों पर श्री मदादि वराह अंकित कराया। आदि वराह की उपाधि से स्पष्ट है कि सम्राट मिहिर भोज ने भगवान विष्णु के वराह अवतार की भांति भारत भूमि को अरबी आक्रांताओं से मुक्त कराया था। सम्राट मिहिर भोज ने अपने क्षेत्र की जनता प्रजा की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए जनता दरबार अर्थात स्कंधावर लगवाए। सम्राट मिहिर भोज ने 885 ईस्वी में तीर्थ यात्रा के लिए अपना राजपाट अपने पुत्र महेंद्रपाल प्रथम को सौंपकर लगभग 50 वर्षों के शासन के बाद अपना सिंहासन उन्हें त्याग दिया।